नहीं नहीं ज़हीर बेटे बात सुनना। ज़हीर बेटे कब तक भागोगे मुझे ये बताओ। बेटे बात सुनो ज़हीर मेरे से भी बात कर लो। चाची 420 को तो इंटरव्यू देते हो ना बेटा। चाची 420 को तो इंटरव्यू देते हो ना बेटा। ज़हीर मैडम एक मिनट ज़हीर चाची 420 को भी तो इंटरव्यू देते हो ना। ज़हीर चाची 420 को भी तो इंटरव्यू देते हो ना। 2-3 सवालों के जवाब दे दो। तुम तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा दुआ ज़ारा के बगैर। तुम तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा दुआ ज़ारा के बगैर। अब उसको वहाँ पे छोड़ दिया है। हाँ अभी कहाँ गई मोहब्बत। अभी कहाँ गई मोहब्बत है। कब तक भागोगे। जाना जेल में ही है। कब तक भागोगे जाना जेल में ही है। साहब की अदालत में ज़हीर को ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुशरा शकील साहिबा का क्लिप तो आपने देख लिया। हम ये सोच रहे थे कि सिंध पुलिस ने बहुत प्रोटोकॉल दिया, आज तक जिंदा लाश को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर आए, सिक्योरिटी, खाना पीना हर चीज़। तो लाहौर से जाती हैं बुशरा शकील साहिबा कि हम भी तो ज़हीर साहब को कुछ 11 से 12 तोपों की सलामी दे दें। तो जब वो सलामी देने जाती हैं तो जिंदा लाश सच में जिंदा लाश बना हुआ था, बिल्कुल गूंगा। वो इंसान जो रोंदी कुकड़ी के प्रोग्राम में आके फर 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 बोला करता था, आज बिल्कुल उसकी ज़ुबान जो है वो टूटी हुई थी। और ऐसे बेसहारा यतीम तो खैर वो पहले ही है, बेसहारा बेजारो मददगार जो है पुलिस के साये में चलता हुआ नजर आया था। बुशरा शकील ने उससे सवाल पूछा तो सवाल का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जिंदा लाश एंड कंपनी जी, सस्ते लोगों का टोला, झूठे गलीज किस्म के यूट्यूबर्स और जूम आईनी किस्म की बातें करने वाले नाम नेहाद जर्नलिस्ट का भांडा फोड़ने वाली बुशरा शकील साहिबा, जिन्होंने जूम आईनी किस्म की बातें करने वाले गंदे मर्दों को, बल्कि गंदे गलीज मर्दों को नंगा किया, इनका असल चेहरा दुनिया के सामने रखा और पूरी आवाम को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिस तरह से ये एक गंदा टोला बैठता है जिसमें नाम नेहाद सहाफ़ी भी बनते हैं, जिनके घर में अपनी माँ बहन बेटियां नहीं, शायद इनकी जो माएँ हैं इनको पैदा करके शर्मिंदा ही हो रही होंगी, क्योंकि जितनी गलाजत और गंदी ज़ुबान ये औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितनी गंदी जो है किस्म की बातें ये औरतों के लिए करते हैं, उस पर हा हा ही करते हैं, डेफिनेटली इनको शायद पैदा करने वाली औरतें नहीं या इनको घर की औरतों ने इज्जत नहीं सिखाई। तो इन झूठे टोलों को जो है मिर्चें लगाकर अंदर तक इनकी जो है ज़िंदगी तबाह बर्बाद। हमारी कंपनी यूज करती है बेस्ट मैनेज। असल चेहरा सामने लाने वाली और कोई नहीं है, बुशरा शकील साहिबा ही है, जिसने जिंदा लाश एंड कंपनी को दुनिया के सामने बेनकाब किया। इसी वजह से अदालतों में आने से भागते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब लाहौर में इसकी माँ आती है, इसकी माँ से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाती। इनका वकील भी जो है वो भी हाथ खड़े कर लेता है, उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं, बार बार पानी पी रहा होता है। अब जिंदा लाश जो है वहाँ पर जाकर जब उससे सवाल पूछती हैं तो उस पर जो है वो कोई जवाब नहीं दे पाता। क्या उसने जवाब देना था, क्योंकि जब तक जो है रोंदी कुकड़ी उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी वो बोलेगा थोड़ी। अच्छा जी, आप सबकी बेटियां गैर महफूज हैं, ये बात याद रखें। अगर ये नेटवर्क, इनके सपोर्टर्स जिस तरह से महफिलें लगा के औरतों की तजलील करते हैं, उस पर ही हा करते हैं, जिस तरह से गंदगी फैलाते हैं, जिस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहा है, अगर आज दुआ ज़ारा को इन गलीज लोगों के चुंगल से आज़ाद नहीं करवाया तो यकीन करें फिर हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि हम सब की बेटियां जो हैं इस मुल्क में गैर महफूज हैं। अच्छा जी, आप ये बात देखें कि किस तरह से ये खामोश रहा, बिल्कुल भी नहीं बोला। और बुशरा शकील का रोंदी कुकड़ी को चाची 420 कहना आज इसके भाइयों को बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि इनके भाइयों को बहुत तकलीफ होती है जब रोंदी कुकड़ी के बारे में कोई भी बात कहें तो वो जो एक गंदे आदमियों का टोला है वो फौरन से आ जाता है और अपनी नाम नेहाद बहन को डिफेंड करने के लिए गलाजत का जो है बहुत ही ज़्यादा मजमा लगा के गलाजत फेंकने पे लगे रहते हैं। तो लगे रहे जी, पूरी कौम को जैसे जैसे आप गलाजत निकालेंगे वैसे वैसे पूरी कौम को पता चलेगा कि आप अंदर से कितने गलीज, कितने गंदे हैं। और वैसे ही आप लोगों को लानतें तो पड़ती रहती हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने लानतों वाले जो 97% लोग आपको पसंद करते हैं, लानतों वाले कॉमेंट्स तो आपने बंद किए हुए हैं। तो जो 4-5 आपके फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ की तरह फैब्रिकेटेड जो आपके प्लांटेड किस्म के कमेंट्स होते हैं वो आप पढ़ देते हैं। इसी में आप खुश रहें। पूरा पाकिस्तान आपको जिस तरह से लानते भेज रहा है वो
सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा जी, आज इसके भाइयों को ये सब बहुत चुभने वाला है। ये वो भाई हैं जिसको रोंदी कुकड़ी को खुश करने के लिए ये पाकिस्तान की औरतों की इज्जतें तार-तार करते हैं, लाइव सेशन में बेहुदा ज़ूम आईनी गंदी गलीज किस्म की बातें करते हैं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं इनकी खुद की माँ बहन बेटियाँ इनके गंदे गलीज लाइव सेशंस किस तरह से देखते होंगे और ये फख्र महसूस करते हैं ये गंद मचाकर। कल से जी इदारों की झूठी धमकियाँ दी जा रही थी और कल से इदारों की झूठी किस्म की रिपोर्टिंग और धमकियां देते हुए रिपोर्टिंग करने वालों को बुशरा शकील ने करारा थप्पड़ बरसीद कर दिया है। कल से एक नाम नेहाद सहाफ़ी तो कहने को दिल नहीं करता, लेकिन वो खुद को सहाफ़ी कहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कल से बुशरा शकील के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे थे, अवाम पर जो है वो अजीबोगरीब किस्म की कहानियां सुना रहे थे अवाम को कि जी इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अब जो है बुशरा शकील के साथ ये होने वाला है, इदारों ने नोटिस ले लिया। खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम को बनाना बंद कर दें, इदारों का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपको लगता है कि इस मुल्क में इदारे सिर्फ आप लोगों की बात सुनने के लिए, जितना कचरा आप लोग मेहदी अली काज़मी पर बैठ के निकालते हैं, जितना कचरा आप पाकिस्तान की आवाम पर गालियां देते हैं, अपने लाइव सेशन में गंदगी मचाते हैं, अगर इदारे उस पर नोटिस लेना शुरू हो गए ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो कल से जी ये शख्स जो है झूठी किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है, फजूल किस्म की इसने बातें फैलाना शुरू की हैं। रिपोर्टिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितना ये झूठी किस्म की रिपोर्टिंग करता है। तो आज जो है ये कल से जो इसने गेम बनाई हुई थी कि बुशरा शकील को जो है इस हदूद में नहीं घुसने दिया जाएगा, बुशरा शकील को अदालतों में नहीं घुसने दिया जाएगा, बुशरा शकील को अदालतों में आने से रोक लिया जाएगा, अदालतों ने नोटिस ले लिया, फला ने नोटिस ले लिया, ढींग ने नोटिस ले लिया। कल से इसने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आज बुशरा शकील ने अदालतों में जाकर इसके मुंह पर करारा थप्पड़ रसीद कर दिया है। लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको महसूस नहीं होता। ये क्या करेंगे, बैठ के जो है फिर औरतों की किरदार कुशी शुरू कर देंगे, क्योंकि यही इनका काम है। तरबियत की बात होती है, जैसी इंसान की तरबियत होती है उसने बैठ के दिखाना है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ नहीं, उनको पता है कि आप जो गलाजत औरतों के लिए बोलते हैं वो आपकी अपनी तरबियत है। कल से जी ये झूठ पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है और रोंदी कुकड़ी के लिए ये सारी औरतों की इज्जतें तार-तार करता है। इसको जरा शर्म नहीं कि बेपनाह गलत किस्म की कल से रिपोर्टिंग की। इन्होंने कहा जी बुशरा शकील की वजह से ये हो गया, फैसला कर लिया, बुशरा शकील को निकाल देंगे, बुशरा शकील को हदूद में नहीं घुसने दिया जाएगा। रात को ऐसा होता है बुशरा शकील को जो है वो पता नहीं फोन आते हैं, उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। आज बुशरा शकील जब जाती है अदालत में तो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके हैं, मुझे भी मिल चुके हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। नहीं ज़हीर बेटे बात सुनना, ज़हीर बेटे कब तक भागोगे मुझे ये बताओ। बेटे बात सुनो ज़हीर मेरे से भी बात कर लो। चाची 420 को तो इंटरव्यू देते हो ना बेटा? चाची 420 को तो इंटरव्यू देते हो ना बेटा? ज़हीर मैडम एक मिनट ज़हीर चाची 420 को भी तो इंटरव्यू देते हो ना? ज़हीर चाची 420 को भी तो इंटरव्यू देते हो ना? 2-3 सवालों के जवाब दे दो। तुम तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा दुआ ज़ारा के बगैर। तुम तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा दुआ ज़ारा के बगैर। अब उसको वहां पे छोड़ दिया है। हाँ अभी कहाँ गई मोहब्बत? अभी कहाँ गई मोहब्बत है? कब तक भागोगे? जाना जेल में ही है। कब तक भागोगे? जाना जेल में ही है। आपकी अदालत में ज़हीर को ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं।